सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे छठवीं कक्षा पहली इकाई कविता 7 नदी कंधे पर का भाग 2, जिसके कवि है प्रभु दयाल श्रीवास्तव जी। पहले भाग में हमने देखा था कि कवि कल्पना कर रहे हैं कि यदि नदी को घर के सामने बहाया जाए तो बच्चों को कितना मजा आएगा। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते, अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। अब कवि कल्पना कर रहे हैं कि नदी जब घर के बाहर बहने लगी, उसमें खेलना है, कूदना है, नहाना है, तो दंगा मस्ती करते हुए ये काम करने हैं। कैसे? कभी बच्चे नदी में तैरते हैं, कभी कभी डूबकर बाहर निकलते हैं, कभी इतराते हुए गाना गाते हैं, मस्ती करते हैं। तो ऐसा ही वे नदी में करते और कहते कि चलो अब नदी आ गई है हमारे घर के सामने। सभी को बुलाने जाते हैं, आमंत्रण देते कि अरे नदी आ गई है हमारे घर के सामने, चलो सब लोग नदी में नहाने चलो। और जो भी उपस्थित लोग होते, भद्रजन होते, भद्रजन अर्थात सभ्य लोग, तो जो भी सभ्य लोग होते, जो भी वहाँ उपस्थित होने आते, उन सभी का हम उस नदी से परिचय करवाते कि अरे ये नदी है जो हमारे घर के सामने बह रही है, तुम भी आओ और इस नदी में नाचते गाते नहाओ। और अगर हमारे मन में आता तो फिर हम क्या करते, उस नदी को पार करके उसके दूसरे किनारे पर भी पहुंच जाते। मतलब नदी में खेलने के लिए हमें जो अवसर प्राप्त होता उसे हम व्यर्थ नहीं गवाते और नदी में बहुत मस्ती करते। खड़े खड़े उस पार नदी के, मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, लाए जहाँ से थे हम उसको, जाकर उसे वहीं रख आते। फिर क्या करते, उस नदी के पार चले जाने के बाद वहाँ खड़े होते और दूसरे किनारे से हम अपनी मम्मी को आवाज लगाते, चिल्ला चिल्ला कर मम्मी को घर के बाहर बुलाते। और जब मम्मी आ जाती तो क्या करते, शाम हो गई है, शाम ढलना मतलब सूर्यास्त होना, शाम हो गई है तो अब नदी को उसके स्थान पर रखना होगा। तो फिर क्या करते, अपने कंधे पर मम्मी से उस नदी को फिर से रखवा लेते और हम जहाँ से उस नदी को उठाकर लाए थे वहीं जाकर उसे रख आते। मतलब जिस प्रकार छोटे बच्चे दिन भर घर के बाहर निकल कर खेलते हैं, हम उसी प्रकार कहीं से नदी उठा कर लाते, घर के सामने रखते, दिन भर खेलते, मौज मस्ती करते और शाम को जैसे हम अपने घर वापस चले जाते हैं वैसे ही नदी को उठाकर भी उसकी जगह पर छोड़ाते और फिर अपने घर वापस आ जाते। तो इस कविता के माध्यम से बच्चों के मन में जो बहुत ही बाल सुलभ कल्पनाएं निर्माण होती है, उन कल्पनाओं को एक साकार रूप देते हुए कवि ने वर्णन किया है और कविता लिखी है कि बच्चों के मन में किस प्रकार असहज कल्पनाएं निर्माण होती है और उन्हें ऐसी कल्पनाएं करते वक्त बहुत ही खुशी भी महसूस होती है।